हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इस वीडियो में रोजाना की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि कल 16 ऑफ जैन को जब हमारा मार्केट खुलेगा तो हम कैसे उसे लॉजिकली अप्रोच करें, कैसे हम प्रॉफिटेबली ट्रेड कर पाएँ, कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेसिस्टेंस है, कहाँ पर हमें एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पर हमें एग्जिट लेनी चाहिए। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट, आने वाले दिन की तैयारी करेंगे कि हम कैसे मार्केट में प्रॉफिटेबली एंड लॉजिकली ट्रेड कर पाए। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोजाना की तरह हमारी जो प्रोसेस है दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटीमेंट जानने का ट्राई करेंगे, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है या जो सेंटीमेंट है वो हमें ये बताने में हेल्प करता है कि कल जो हमारी मार्केट है वो कहाँ ओपन हो सकती है, गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट। बट ऑब्वियस है, हम 9 बजे खुलने के बाद 3:30 बजे तक खुले रहते हैं। सिर्फ हम ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट पे 3:30 बजे तक तो सस्टेन नहीं कर सकते। कई लोग क्या करते हैं, ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग दिखता है कॉल खरीद लेते हैं, वीक दिखता है पुट खरीद लेते हैं। इट्स अ वेरी पुअर अप्रोच। हम ग्लोबल मार्केट के बेसिस पे अपनी ओपनिंग डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, हम इतना ओपन हो सकते हैं इस अराउंड अप्रोक्सीमेटली। लेकिन उसके बाद 3:30 बजे तक हमें अगर प्रॉफिटेबली एंड लॉजिकली ट्रेड करना है तो हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स पता होने चाहिए। तो इसलिए हमारी जो प्रोसेस रहती है हमेशा दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है। पहले हम ग्लोबल मार्केट के मूड या सेंटीमेंट को रीड करते हैं ताकि हम ओपनिंग डिसाइड कर पाए, एंड उसके बाद हम सेकेंड हाफ में निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करते हैं ताकि हम अच्छे से 3:30 बजे तक प्रॉफिटेबली एंड लॉजिकली सस्टेन कर पाए। तो आइए एक एक करके इन दोनों पार्ट्स को करते हैं ताकि हम कल एक अच्छी खासी ट्रेड कर पाए। तो उस पे जाने से पहले एक बार फ्राइडे का रिकैप कर लेते हैं कि फ्राइडे को क्या हुआ और जो लेवल्स हमने प्रोवाइड किए थे उसमें आपको कहाँ पर एंट्री मिल सकती थी। फिर हम एक बार कल की तैयारी करते हैं। तो अगर हम फ्राइडे को देखें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी सब ने सपोर्ट के अराउंड ऑक्सीलेट कर रही थी। निफ्टी और बैंक निफ्टी में डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्रीज बन रही थी, बट पिछले 2-3 दिन से वो वहीं पे साइडवेज घूम रही थी। कल आखिरकार मार्केट्स ने एक डिसेंट बाउंस बैक किया। निफ्टी अराउंड 0.5% के आसपास 100 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। बैंक निफ्टी 0.70%, लगभग 300 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। फाइनेंशियल निफ्टी ने भी एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे मार्केट सपोर्ट्स पे थे, बाउंस बैक आना ही था जो कई दिनों से पेंडिंग था, मार्केट साइडवेज चल रहा था। कल वो बाउंस बैक हमने विटनेस किया और काफी अच्छा बाउंस बैक था। बस द बैड थिंग इज कि निफ्टी इस बाउंस बैक में 18,000 को गेन नहीं कर पाई। अगर वो कर लेती तो सिल्वर लाइनिंग होती मार्केट की। इसका मतलब ये कि अगर मंडे को निफ्टी को अगेन 18,000 की हर्डल को फेस ऑफ करना पड़ेगा, जो उसने फ्राइडे को भी किया और उसे गेन नहीं कर पाई। बैंक निफ्टी के लिए जो मंडे की हर्डल रहेगी, सबसे इंपॉर्टेंट हर्डल, वो 42,500 42,500 का लेवल रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं चार्ट्स में। तो एक बार ओवरऑल चार्ट्स अगर देखें तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ओके, पहले मैं लेवल्स बता देता हूँ, फिर इनको हटाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो एक बार देख लेते हैं जो हमने लेवल्स दिए थे उन्होंने कहाँ कहाँ पे हमें एंट्री दी। तो मैं 30 मिनट के चार्ट में आपको बता रहा हूँ, फिर हम 15 मिनट में भी देख लेंगे। ये 30 मिनट का चार्ट है। तो ये हमारी पहली कैंडल है 13 ऑफ जैन की। पहली कैंडल एक बिग रेड कैंडल बनी, क्योंकि मार्केट हल्का सा पॉजिटिव फ्लैट काइंड ऑफ ओपन हुआ था और उसमें सेलिंग आ गई। और जो सपोर्ट जोन था 17,750 से 17,775 का, वहां पर जाके इसने बुलिश हरामी क्रॉस एक कैंडल बनाई और उसके बाद हम बाय कर सकते थे, एंट्री कर सकते थे। ऑब्वियस है पहला टारगेट 13 EMA होता जो इसने अचीव कर लिया था, और उसके बाद जब 13 EMA को इसने गेन कर लिया तब अगले टारगेट 17,867 से 17,906 के जोन का वेट कर सकते थे। इन्हें सक्सेसफुली उसे भी ब्रीच किया और हमारा अगला टारगेट 18,000 से 18,030 का जोन है उसे भी इसने अचीव कर लिया। और वहीं पर जाके इसने ऑलमोस्ट एक बेरिश एंगल्फिंग काइंड ऑफ कैंडल बनाई थी। ऑब्वियसली टारगेट ये होता, बट मार्केट काफी स्ट्रांग था तो ज्यादा कोई बड़ा मूव हमें मिला नहीं। तो मॉर्निंग में ही इसने एक एंट्री दी थी और उसके बाद एक एक करके हमारे सारे टारगेट्स अचीव करता चला गया। अगर आप 15 मिनट के ट्रेडर हो, 15 मिनट के चार्ट फॉलो करते हो, तो वहां भी सेम ही एंट्री मिली थी और उसके बाद वहां भी रिलेंटलेस एक रैली आई और वहां भी आपको एक बुलिश एंगल्फिंग के साथ सेकंड या पुट की एंट्री मिली थी।
जिसने यहाँ पे 13 EMA के टारगेट अचीव कर लिए। तो दोनों टाइम फ्रेम में आप कुछ भी फॉलो कर रहे हो, आपको एक ही दो एंट्री ही मिली है दोनों टाइम फ्रेम में, और उसके अकॉर्डिंग आप प्ले गलत वर्ड होगा, ट्रेड कर सकते थे। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो मार्केट यहाँ पे खुला था और कल 750 के अराउंड डबल बॉटम बना के बाउंस बैक कर रहा था। यहाँ पर खुला, उसके बाद 2-3-4 कैंडल तक 42,000 और 13 EMA को रसिस्ट करता रहा। यहाँ पर इसने उसे कन्विंसिंगली गेन किया। एक कैंडल का आप और चाहो तो सस्टेन होने का वेट कर सकते थे, उसके बाद एंट्री लेते। फर्स्ट टारगेट 42,250 होता, सेकंड टारगेट हमारा ये जोन होता, बट बैंक निफ्टी ने सेकंड टारगेट सक्सेसफुली अचीव नहीं किया। उसके थोड़े से पहले से ही बेरिश एनगल्फिंग बना दी, तो आप यहाँ कहीं पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। ठीक है, तो एक एंट्री मिली है अगेन जब यहाँ 13 EMA को इसने कन्विंसिंगली ब्रेक करने के बाद सस्टेन किया। अगर हम ये चीज़ 15 मिनट में देखें तो 15 मिनट भी सेम है। इसने यहाँ पर 13 EMA और 42,000 ब्रेक किया था, आफ्टर सस्टेन आप ले सकते थे, और जो दूसरा टारगेट है उसके थोड़े से पहले इसने सेलिंग का सिग्नल दे दिया, तो वहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते थे। तो दोनों में ऑलमोस्ट जैसे निफ्टी में हुआ सेम यहाँ पे हुआ। अब अगर हम ओवरऑल चार्ट देखें निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो निफ्टी का डेली चार्ट है, तो सपोर्ट जोन है, सपोर्ट पे ही था, काइंड ऑफ बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना के गई है, बट जो मेन हर्डल है 13 EMA वो जस्ट सर पे आ रहा है, ऑलमोस्ट टच करके आई है फ्राइडे को भी। तो अब यही देखना होगा कि वेदर मंडे इसे गेन कर पाती है या नहीं कर पाती। आगे बढ़ने के लिए इसे गेन करना बहुत ज़रूरी है, जब तक ये गेन नहीं होगा हम ये नहीं मान सकते कि निफ्टी आगे बढ़ेगी। तो ये गेन होना इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी फॉर निफ्टी, अगर आगे फर्दर ये लेने आनी है तो। और अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी का भी ऑलमोस्ट सेम है, 42,000 को बचा रही थी, हैमर काइंड ऑफ कैंडल बना रही थी, इसने भी बाउंस बैक किया है, 13 EMA अगेन सर पे आ रहा है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए मंडे बड़ा क्रूशियल होने वाला है। 13 EMA जस्ट सर पे है, अगर इनको गेन कर पाती है तो हम विटनेस कर सकते हैं फर्दर बाउंस बैक, ना तो जैसा पिछले कुछ दिनों से हो रहा है कि 13 EMA आती है और अपनी जो भी रैली है, जो भी बाउंस बैक है, उसे फिजल आउट कर देती है, वही हम विटनेस कर सकते हैं। तो ये फ्राइडे का रिकैप था और कल का थोड़ा सा ओवरव्यू था। अब डिटेल में देखते हैं, पहले ग्लोबल मार्केट का मूड देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट का मूड ठीक है। डाउ जोन्स फ्राइडे को 0.33 112 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। नेस्डेक अराउंड 0.40 15 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। सॉरी, नेस्डेक अराउंड 0.71 78 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। तो ठीक ठाक हल्का फुल्का पॉजिटिव मूड है मार्केट का, ठीक ठाक ग्रीनिश में क्लोज होके गई है यूएस मार्केट। अब अगर हम इसका इम्पैक्ट अपने निफ्टी के फ्यूचर पे देखें, क्योंकि हम तो ऑब्वियस है 3:30 बजे बंद हो जाते हैं, बट हमारे निफ्टी के फ्यूचर सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं एक्सिस निफ्टी के नाम से, तो वो 18,053 के आसपास बंद हुए, यानी अराउंड 30-40 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग दिखा रहे हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें, ग्लोबल मार्केट का मूड ठीक है अभी फ्राइडे क्लोजिंग के हिसाब से, और निफ्टी के जो फ्यूचर्स हैं वो 25-30 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग दिखा रहे हैं। उतनी ओपनिंग डाइजेस्टेबल भी है कि 17,956 बंद हुई है, 18,040-50 पॉइंट दूर है, तो इतना तो ओपन हो ही सकती है। उसके बाद क्रूशियल जोन आ जाएगा कि 18,000 गेन कर पाती है या नहीं कर पाती, तो 40-50 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग तो हम विटनेस कर सकते हैं। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं, तो निफ्टी का जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 17,903 से 911 का जोन, 17,750 से 17,775 का जोन, 17,500 का लेवल। रेसिस्टेंस है 18,000 से 18,019 का जोन, और 18,250 से 18,295 का जोन। अब दो टाइप की एंटिटी होती है, ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर। अगर आप सेलर हैं तो 18,400 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, पुट सेलर हैं तो 17,500 के नीचे वाले पुट सेल कर सकते हैं, आप दोनों ही कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉल बाय करनी है, सबसे पहली बात ये स्पॉट के लेवल से, जब भी इसमें एंट्री बने तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो या ऑप्शंस में कर सकते हो। ऑप्शंस में अगर आपको ट्रेड करनी है, कौन सी स्ट्राइक लेनी है, आप रिस्क लेना चाहो तो एट द मनी ले सकते हो, और थोड़ा कम रिस्क लेके ठीक ठाक बैलेंस अप्रोच लेना चाहो तो जस्ट आउट द मनी है, उसके बाद वाली आउट द मनी के साथ काम कर सकते हैं। तो अगर 18,000 से 18,019 के ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करती है, तो बाय करना है। 18,150 हमारा पहला, 18,250 से 295 का जोन दूसरा टारगेट होगा। 18,150 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे,
तो भी कॉल बाय करेंगे। 18,250 से 295 का जोन हमारा टारगेट होगा। यहाँ पर सस्टेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सस्टेन का क्या मतलब है कि इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देकर 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करे या 30 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन करे, 30 मिनट के साथ ज्यादा भरोसा है। या निफ्टी गिर के आए 17,900 से 17,911 का जो लेवल आ रहा है इस पर कोई बुलिश सिग्नल बनाए तो भी हम कॉल बाय करेंगे। 18,000 से 18,019 पहला, 18,150 दूसरा टारगेट होगा। 17,750 से 17,775 का जोन आ रहा है, यहाँ पर आए कोई बुलिश सिग्नल बनाए तो भी कॉल बाय करेंगे। 17,903 से 17,911 का लेवल पहला और 18,000 से 18,019 का जोन दूसरा टारगेट होगा। 17,600 पे अगर ऐसा करती है तो भी कॉल बाय करेंगे। 17,750 से 17,775 का जोन पहला, 17,903 से 17,911 का जोन दूसरा टारगेट होगा। अगर निफ्टी ओपन होती है 17,903 से 911 के नीचे और सस्टेन करती है तो पुट बाय करेंगे। 17,750 से 17,775 का जोन हमारा टारगेट होगा। 17,750 से 17,775 के जोन के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे तो 17,600 और 17,500 हमारे टारगेट होंगे। या निफ्टी राइज होके आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, कहाँ पे? 18,000 से 18,019 के जोन पे, तो भी हम पुट बाय करेंगे। 17,903 से 911 का जोन पहला, 17,750 से 17,777 का जोन हमारा दूसरा टारगेट होगा। 18,150 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए तो भी हम पुट बाय करेंगे। 18,000 से 18,019 का जोन पहला, 17,903 से 17,911 का जोन दूसरा टारगेट होगा। 18,250 से 295 का जोन आ रहा है, यहाँ पर ऐसा करें तो भी पुट बाय करेंगे। 18,150 पहला, 18,000 से 18,019 दूसरा टारगेट होगा। तो निफ्टी के लेवल्स थे, हमें क्या करना है, बस इन लेवल्स के साथ स्टिक रहना है। जब हम लेवल्स के साथ स्टिक रहते हैं तो हमारे सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब हम बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी के लेवल है 42,000, 41,500 और 41,250 से 41,316 का जोन। रेसिस्टेंस है 42,500 से 531 का जोन, 42,750 से 42,770 का जोन और 43,000। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं 45,000 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 39,500 के नीचे वाले पुट सेल कर सकते हैं। यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, थोड़ा सा और भी अच्छा प्ले कर सकते हैं आप, 44,000 कर सकते हैं। 45,000 में उतना रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, 44,000 भी सिक्योर है। ठीक है, अगर आप बायर हैं तो क्या करें, 42,250 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करें तो 42,500 से 531 के जोन को पहला टारगेट लेके बाय कर सकते हैं और 42,750 से 42,770 का जोन दूसरा टारगेट होगा। 42,500 से 531 का जोन आ रहा है, इसके ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे तो भी हम कॉल बाय करेंगे। 42,750 से 42,770 का जोन पहला, 43,000 दूसरा टारगेट होगा। 42,750 से 42,770 का जोन आ रहा है, इसके ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे 43,000 हमारा टारगेट होगा। या बैंक निफ्टी गिर के आए 42,250 पे कोई बुलिश सिग्नल बनाए तो 42,500 से 42,531 का जोन पहला, 42,750 से 42,770 का जोन दूसरा टारगेट होगा। 42,000 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, 42,240 पहला, 42,500 से 42,531 का जोन दूसरा टारगेट होगा। 41,750 पे ऐसा करें तो भी कॉल बाय करेंगे। 42,000 पहला, 42,240 दूसरा टारगेट होगा। पुट कब बाय करेंगे, अगर 42,250 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, 42,000 पहला, 41,760 दूसरा टारगेट होगा। 42,000 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, 41,760 पहला, 41,510 दूसरा टारगेट होगा। 41,750 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, 41,500 आपका पहला टारगेट होगा। या 42,500 से 531 का जोन आ रहा है, यहाँ पर आए कोई बेरिश सिग्नल बनाए तो भी हम पुट बाय करेंगे। 42,260 पहला, 42,000 दूसरा टारगेट होगा। 42,750 से 42,770 का जोन आ रहा है, यहाँ पर आए कोई बेरिश सिग्नल बनाए तो 42,500 से 42,531 का जोन पहला, 42,260 दूसरा टारगेट होगा। लास्ट है 43,000 आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 42,750 से 42,770 का जोन पहला और 42,500 से 42,531 का जोन दूसरा टारगेट होगा। ये हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स थे। हमें क्या करना है, बस इन लेवल्स के साथ स्टिक रहना है। जब हम लेवल्स के साथ स्टिक रहते हैं तो हमारे सही होने के चांसेस हमेशा बेटर रहते हैं। लास्ट है फाइनेंशियल निफ्टी।
फाइनेंशियल निफ्टी का सपोर्ट आ रहा है 18,250 और 18,500 से 544 का जोन। रेसिस्टेंस है 18,750 से 760 का जोन, 19,000 से 19,024 का जोन। ऑप्शन सेलर है तो 18,900 के ऊपर वाली कॉल सेल, 300 के नीचे वाली पुट सेल कर दीजिए। और अगर कॉल बाय करनी है 18,600 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे। 18,750 से 760 का जोन पहला, 18,850 दूसरा टारगेट होगा। 18,750 से 760 का जोन आ रहा है, इसके ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे। 18,850 और 19,000 टारगेट होंगे। या फाइनेंशियल निफ्टी गिर के आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए 18,500 से 18,544 का जोन पे, तो 18,600 और 18,750 से 760 का जोन टारगेट होंगे। 18,400 पे ऐसा करें तो भी कॉल बाय कर सकते हैं। 18,500 से 544 का जोन पहला, 18,600 दूसरा टारगेट होगा। 18,250 पे ऐसा करें तो 18,400 पहला, 18,500 से 544 का जोन दूसरा टारगेट होगा। पुट कब बाय करें? अगर 18,600 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करें। 18,500 से 544 का जोन पहला, 18,400 दूसरा टारगेट होगा। 18,500 से 544 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे। 18,400 पहला, 18,250 दूसरा टारगेट होगा। 18,400 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे। 18,250 हमारा टारगेट होगा। या जो फाइनेंशियल निफ्टी है राइज होके आए, 18,750 से 760 का जोन आ रहा है, यहाँ पर कोई बेरिश सिग्नल बनाए, पुट बाय करेंगे। 18,600 पहला, 18,500 से 544 का जोन दूसरा टारगेट होगा। 18,900 पे ऐसा करें तो भी पुट बाय करेंगे। 18,750 से 760 का जोन पहला, 18,600 दूसरा टारगेट होगा। लास्ट है 19,000 से 19,024 के जोन में ऐसा करें, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 18,900 और 18,750 से 760 का जोन हमारा टारगेट होगा। तो ये हमारे लेवल्स थे। हमें क्या करना है, जब लेवल्स का स्टिक रहना है, हम क्या करते हैं, हर जगह मार्केट में घुसने का ट्राई करते हैं और फिर लॉस खा के बाहर आ जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो कल आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में हेल्प करेगी इंडाइसिस में। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आए तो आपको पता चलता रहे, आप उससे कुछ सीख सको, लॉजिकल ट्रेडिंग कर सको, उसकी तरफ मोटिवेट हो सको, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सको। यही हमारी विश है। तो उम्मीद करते हैं कल का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।